आदिवासियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, हसदेव में अडानी की चाल। छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध को रोकने की चाल में अडानी समूह ने समुदाय के भीतर के सदस्यों को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। सरगुजा और सूरजपुर छत्तीसगढ़ के हसदेव क्षेत्र में अडानी समूह द्वारा संचालित कोयला खदानों में कथित अनियमितताओं और घोटालों की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अडानी समूह पर अतीत में अक्सर मुआवजा वितरित करने में अनियमितता, ग्राम सभाओं द्वारा फर्जी अनुमोदन का उपयोग करने, पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने और पुनर्वास के झूठे वादे करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन एक पहलू जो शायद ही कभी रिपोर्ट किया गया है, वह है अडानी समूह द्वारा स्थानीय आदिवासियों को समन्वयक के रूप में अनौपचारिक रूप से भर्ती करना, जिसने ग्रामीण संस्कृति को भारी झटका दिया है और ग्रामीण समाज में दरार पैदा की है। ये समन्वयक कौन है? हसदेव क्षेत्र में वनों की कटाई, विस्थापन और मुआवजे से संबंधित विसंगतियों के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अनुमान है कि इस भूमि के नीचे 5 बिलियन टन कोयला है, जिस पर लाखों पेड़ घने जंगल बनाते हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनके प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए अडानी समूह ने अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय आदिवासियों को समन्वयक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति अप्रत्यक्ष है क्योंकि कंपनी उन्हें सीधे 10,000 रुपए वेतन नहीं देती है। इसके बजाय उन्हें कंपनी के लिए काम करने वाले विक्रेताओं के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं। नतीजतन वे न तो नौकरी का दावा कर सकते हैं और न ही अडानी समूह से किसी तरह का जुड़ाव साबित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये समन्वयक गांवों में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ ग्रामीणों को बिना विरोध के मुआवजा लेने और किसी भी तरह के आंदोलन से दूर रहने के लिए राजी करते हैं। निवासियों के अनुसार पूरे हसदेव क्षेत्र में 70 से 200 समन्वयक हैं। अडानी समूह की रणनीतिक कार्यशैली का अंदाजा तब लगाया जा सकता है जब कोई यह मानता है कि 2025 में निर्धारित भूमि अधिग्रहण के मद्देनजर 2022 में ही अधिग्रहण की संभावना वाले क्षेत्रों में समन्वयकों को कथित रूप से सक्रिय किया गया था। हसदेव के परसा कोल ब्लॉक के संबंध में सूरजपुर जिले के फतेहपुर, घाटबर्रा, साल्ही और जनार्दनपुर क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में जनवरी और फरवरी 2025 में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का वितरण होना है। लेकिन प्रत्याशित प्रतिरोध को कमजोर करने के प्रयास 3 साल पहले शुरू हुए थे, जब कथित तौर पर समन्वयकों को अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में जुटाया गया था। हसदेव बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने आरोप लगाया, अडानी कंपनी सभी कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन करके हसदेव में प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही है। यहां फर्जी और मनगढ़ंत ग्राम सभा दस्तावेज तैयार किए गए हैं। कंपनी आंदोलन को तोड़ने और बदनाम करने के लिए प्रचार भी करती है। शुक्ला को हसदेव में उनके संघर्ष के लिए इस साल का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबेल के रूप में भी जाना जाता है, मिला है। उन्होंने कहा, अडानी समूह के अधिकारी गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के माध्यम से मतभेद पैदा करके गांव में खनन के पक्ष में माहौल बनाते हैं। हसदेव में केटे एक्सटेंशन खदान के लिए हाल ही में आयोजित जन सुनवाई इसका एक उदाहरण है। सुनवाई से एक दिन पहले रात में समन्वयकों ने लोगों को गाड़ियों में भरकर लाया और खदान के लिए समर्थन जुटाया। आपको इन समन्वयकों की तलाश नहीं करनी पड़ती। जैसे ही आप संबंधित गांवों में प्रवेश करते हैं, वे आपके पास आते हैं और आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वे गूगल पर आपका नाम खोजते हैं और अगर उन्हें जरा भी संदेह होता है तो वे आपकी गाड़ी और आपकी तस्वीर लेकर कंपनी के अधिकारियों को भेज सकते हैं। फतेहपुर में 4-5 समन्वयकों के एक समूह ने द वायर हिंदी को बताया कि उनका मुख्य काम गांव के लोगों को यह समझाना है कि विरोध करने से कोई फायदा नहीं है और मुआवजे की रकम के बदले अपनी जमीन देना फायदे का सौदा है। हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़ी फतेहपुर की सुनीता पोर्ते ने बताया, समन्वयक की नियुक्ति ठेकेदार करता है और उसे हर महीने करीब 10,000 रुपये मिलते हैं। वह आंदोलनकारियों और खनन के विरोधियों पर नजर रखता है। उनके मुताबिक वनों की कटाई के समय समन्वयक के तौर पर नए लोगों को जोड़ा जाता है। 2012 में पारसा केटे खदान के खुलने के समय करीब 10 से 11 समन्वयक थे, अब करीब 200 हैं। पोर्टे ने आरोप लगाया कि समन्वयकों को सरकारी संरक्षण भी दिया जाता है। अक्टूबर में जब पेड़ काटे जा रहे थे
तब हम रात भर जंगल में पेड़ों की रखवाली करते रहे। हमने देखा कि हमारे गांव के समन्वयक पुलिस की मौजूदगी में हम पर पत्थर फेंक रहे थे। फतेहपुर के मुनेश्वर ने कहा, जंगल कटने के समय समन्वयक सरकार और पत्रकारों के सामने ऐसी तस्वीर पेश करते हैं कि हर कोई जंगल कटने के लिए सहमत हो जाता है। इनका काम चौराहों पर बैठकर लोगों को यह समझाना है कि खदान होना अच्छी बात है। ये लोग हमारी जासूसी करते हैं। अगर हम फेसबुक या एक्स पर खदान या भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लिखते हैं तो वे उसका भी विरोध करते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि सभी समन्वयक कोयला खनन के पक्ष में एक जैसे तर्क देते हैं, मानो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। दिलचस्प बात यह है कि एक समन्वयक ने द वायर हिंदी से कहा, ये प्रदर्शनकारी जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलने वाली महिलाओं को आगे लाकर विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। जो जितना वाकपटु होगा उसे उतना ही अधिक पैसा मिलेगा। इन सभी खदान विरोधी लोगों को वेतन दिया जाता है। विभाजित समाज। इन समन्वयकों ने समाज के ताने बाने और अपने गांवों की संस्कृति को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है, परिवारों को विभाजित किया है। गोंड समुदाय के फतेहपुर गांव में समन्वयकों की वजह से स्थिति किस तरह खराब हुई, इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। इस गांव के लिए नियुक्त समन्वयक एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वह और उसका परिवार गांव की देवी दयाहारिन दाई के पवित्र स्थान पर अपना दबदबा रखता है। चूंकि वे सभी खनन के पक्षधर हैं, इसलिए कुछ समय पहले खनन विरोधी समुदाय के साथ उनका विवाद इतना बढ़ गया कि विरोधी समूह अपना अलग देवता स्थापित करने के लिए तैयार हो गया। आदिवासी गांव में एक देवता का अलग होना एक गंभीर घटना है। हालांकि ऐसा अंततः नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के अलगाव का प्रयास भी एक बहुत गहरी आंतरिक दरार को दर्शाता है। अडानी समूह द्वारा किए जा रहे खनन से जुड़े मामलों पर पैनी नजर रखने वाले स्थानीय पत्रकार क्रांति कुमार रावत कहते हैं, इलाके के कुछ लोग अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग खदान का समर्थन कर रहे हैं। इससे परिवारों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। पोटे ने आरोप लगाया, उनकी रणनीति विभाजन पैदा करना है। वे समाज में हमें बदनाम भी करते हैं, कहते हैं कि हमें विदेश से पैसा मिलता है। सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी आमतौर पर भविष्य के लिए बचत नहीं करते हैं और ज्यादातर जन्म, मृत्यु, शादी, बीमारी और त्योहारों जैसे अवसरों पर पैसे उधार लेते हैं। जब से अडानी समूह इस क्षेत्र में आया है, तब से आदिवासियों ने इन समन्वयकों के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों से छोटी छोटी रकम उधार लेना शुरू कर दिया है। चूंकि ये अधिकारी इस रकम को वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, इसलिए इस एहसान के बोझ तले दबे आदिवासियों में प्रतिरोध की चेतना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उदयपुर गांव के पत्रकार ललन कहते हैं, खदान खुलने से पहले इसके समर्थक कम ही होते हैं, लेकिन जब यह पक्का हो जाता है कि खदान खुलेगी तो समर्थक बढ़ जाते हैं और खदान के विरोधी धीरे धीरे अपने निजी आर्थिक लाभ की कल्पना करने लगते हैं। द वायर हिंदी से बातचीत में समन्वयकों के बीच विरोधाभास और असंतोष भी सामने आया। एक समन्वयक ने कहा, हमारे गांवों में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों को नौकरी मिल रही है और हम में से जो लोग पहले से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए सभी समन्वयक कंपनी के सामने अपनी मांग रखने की सोच रहे हैं। इसके अलावा कुछ समन्वयक शराब के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है। इस क्षेत्र में एक बड़ी राशि, जहां महुआ शराब की एक बोतल 100 रुपये में मिलती है। जब द वायर हिंदी ने अडानी समूह के एक अधिकारी से संपर्क किया, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि कंपनी समन्वयकों को नियुक्त करती है और नाम न छापने की शर्त पर कहा, कंपनी में कोई वेतनभोगी समन्वयक नहीं है। जो लोग रोजगार, शिक्षा और विकास के पक्षधर हैं, वे स्वचालित रूप से खदान का समर्थन कर रहे हैं। मुझे अपने एक पत्रकार मित्र की याद आई, जिन्हें अडानी के अधिकारियों ने अपना बागान दिखाते समय बीच में रुककर एक गिरगिट और 2 पक्षियों की ओर इशारा करते हुए कहा था, देखिए, ये जानवर भी जंगल में आने लगे हैं। धीरे धीरे भालू और बंदर भी आ जाएंगे। जैव विविधता को ऐसा कोई खतरा नहीं है जैसा आप लोग दावा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि सभी समन्वयक कोयला खनन के पक्ष में एक जैसे तर्क देते हैं, मानो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। दिलचस्प बात यह है कि एक समन्वयक ने द वायर हिंदी से कहा,
ये प्रदर्शनकारी जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलने वाली महिलाओं को आगे लाकर विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। जो जितना वाकपटु होगा उसे उतना ही अधिक पैसा मिलेगा। इन सभी खदान विरोधी लोगों को वेतन दिया जाता है। विभाजित समाज इन समन्वयकों ने समाज के ताने बाने और अपने गांवों की संस्कृति को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है, परिवारों को विभाजित किया है। गोंड समुदाय के फतेहपुर गांव में समन्वयकों की वजह से स्थिति किस तरह खराब हुई, इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। इस गांव के लिए नियुक्त समन्वयक एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वह और उसका परिवार गांव की देवी दहारिन दाई के पवित्र स्थान पर अपना दबदबा रखता है। चूंकि वे सभी खनन के पक्षधर हैं, इसलिए कुछ समय पहले खनन विरोधी समुदाय के साथ उनका विवाद इतना बढ़ गया कि विरोधी समूह अपना अलग देवता स्थापित करने के लिए तैयार हो गया। आदिवासी गांव में एक देवता का अलग होना एक गंभीर घटना है। हालांकि ऐसा अंततः नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के अलगाव का प्रयास भी एक बहुत गहरी आंतरिक दरार को दर्शाता है। अडानी समूह द्वारा किए जा रहे खनन से जुड़े मामलों पर पैनी नजर रखने वाले स्थानीय पत्रकार क्रांति कुमार रावत कहते हैं, इलाके के कुछ लोग अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग खदान का समर्थन कर रहे हैं। इससे परिवारों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। पोर्टे ने आरोप लगाया, उनकी रणनीति विभाजन पैदा करना है। वे समाज में हमें बदनाम भी करते हैं, कहते हैं कि हमें विदेश से पैसा मिलता है। पैसा प्रतिरोध को कमजोर करता है। सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी आमतौर पर भविष्य के लिए बचत नहीं करते हैं और ज्यादातर जन्म, मृत्यु, शादी, बीमारी और त्योहारों जैसे अवसरों पर पैसे उधार लेते हैं। जब से अडानी समूह इस क्षेत्र में आया है, तब से आदिवासियों ने इन समन्वयकों के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों से छोटी छोटी रकम उधार लेना शुरू कर दिया है। चूंकि ये अधिकारी इस रकम को वापस लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, इसीलिए इस एहसान के बोझ तले दबे आदिवासियों में प्रतिरोध की चेतना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उदयपुर गांव के पत्रकार ललन कहते हैं, खदान खुलने से पहले इसके समर्थक कम ही होते हैं, लेकिन जब यह पक्का हो जाता है कि खदान खुलेगी तो समर्थक बढ़ जाते हैं और खदान के विरोधी धीरे धीरे अपने निजी आर्थिक लाभ की कल्पना करने लगते हैं। आंतरिक विरोधाभास। द वायर हिंदी से बातचीत में समन्वयकों के बीच विरोधाभास और असंतोष भी सामने आया। एक समन्वयक ने कहा, हमारे गांवों में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों को नौकरी मिल रही है और हम में से जो लोग पहले से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियों के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए सभी समन्वयक कंपनी के सामने अपनी मांग रखने की सोच रहे हैं। इसके अलावा कुछ समन्वयक शराब के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें 10,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाता है। इस क्षेत्र में एक बड़ी राशि, जहां महुआ शराब की एक बोतल 100 रुपये में मिलती है। जब द वायर हिंदी ने अडानी समूह के एक अधिकारी से संपर्क किया, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि कंपनी समन्वयकों को नियुक्त करती है और नाम न छापने की शर्त पर कहा, कंपनी में कोई वेतन भोगी समन्वयक नहीं है। जो लोग रोजगार, शिक्षा और विकास के पक्षधर हैं, वे स्वचालित रूप से खदान का समर्थन कर रहे हैं। मुझे अपने एक पत्रकार मित्र की याद आई, जिन्हें अडानी के अधिकारियों ने अपना बागान दिखाते समय बीच में रुककर एक गिरगिट और 2 पक्षियों की ओर इशारा करते हुए कहा था, देखिए, ये जानवर भी जंगल में आने लगे हैं। धीरे धीरे भालू और बंदर भी आ जाएंगे। जैव विविधता को ऐसा कोई खतरा नहीं है जैसा आप लोग दावा कर रहे हैं।